हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर के इस चैनल पर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है ना, इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। आपको पता है कि मैंने इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें मैंने अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में बताया था। आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो है उपांगी कंकाल तंत्र, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ओके, तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो है, ठीक है ना, इस सिस्टम के अंदर हम हाथ और पांव की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि जो अक्षीय कंकाल तंत्र था उसमें टोटल 80 बोन्स थी, ठीक है। और यहां हम जो पढ़ रहे हैं उपांगी कंकाल तंत्र, इसमें 126 बोन्स हैं। तो 80 प्लस 126 206 बोन्स हो जाती हैं। ओके, तो एक वयस्क के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है मित्रों। और जब हम उपांगी कंकाल तंत्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं एक तो पांव में पाई जाने वाली हड्डियां, ठीक है, और एक हम उनका जो जॉइंट्स होता है, गर्डल्स, उनकी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम लोग हाथ की बात करते हैं, ठीक है, इनको हम अग्रपाद भी कहते हैं। तो इसमें एक तो पेक्टोरल गर्डल आता है, ये वाला आप देखें, जहां हमारा ये शोल्डर जॉइंट होता है ना, दैट इज द पेक्टोरल गर्डल। इसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल में आपने देखा होगा यहाँ पर एक ये कॉलर बोन आती है जिसको क्लेविकल कहते हैं, एक इधर और एक इधर, तो दो हो गई। और आपने देखा होगा पीछे एक ट्रेंगुलर बोन होती है जिसको हम स्केपुला कहते हैं, एक इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है। तो स्केपुला और क्लेविकल मिलकर पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। मैं इसको चित्र के द्वारा भी समझाने वाला हूँ। इसके अलावा अपने हाथ के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो 60 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 60 होती हैं टोटल नंबर में, प्रकार तो नहीं, 60 नंबर में होती हैं। तो 60 और 4 64 हड्डियां तो यहाँ पे हाथ पे हो गई। पाँव के अंदर आपको पता है पेल्विक गर्डल, आपको पता है जो हिप्स होती है, हिप्स वाली जो बोन होती है वो पेल्विक गर्डल होती है, ठीक है। और ये दो होती हैं लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, तो दो ये होंगी। और नीचे वाले पाँव में जो हड्डियां होती हैं वो 60 होती हैं, तो टोटल 62 ये हो गई। तो 64 प्लस 62 126, तो कुल कितनी हो गई 206। बार बार 206 इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि पूछा जाता है कि कितनी हड्डियां होती हैं एक वयस्क के अंदर, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं इन बोन्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। और उससे पहले हम बात करते हैं गर्डल्स की। जो गर्डल्स है ये दो होते हैं, एक तो होता है पेक्टोरल गर्डल, ये शोल्डर वाला, एक होता है पेल्विक गर्डल, वो होता है हिप रीजन वाला। पेक्टोरल गर्डल जो होता है ना मित्रों, ठीक है, हम पहले इसके बारे में देखेंगे। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, आपने देखा होगा, एक तो त्रिकोणाकार अस्थि होती है, ठीक है, क्या होता है, त्रिकोणाकार अस्थि होती है जिसको हम स्केपुला कहते हैं। और एक ब्लेड जैसी, शोल्डर ब्लेड जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, कॉलर बोन, क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। ये देखो आप, इसको वैसे हम चित्र के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये देखो आप, ये चित्र देखिए, इस चित्र में आप ये देखो, ये वाली जो, ये देखो, ये वाली जो बोन आपको दिख रही है ना, ट्रेंगुलर बोन, ये वाली, ये येलो कलर की, इसको हम स्केपुला कहते हैं, ओके। और ये कॉलर बोन है जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो कि हमारे यहाँ आगे तक आती है, ठीक है ना, क्लैविकल बोन कहते हैं। तो ये दो बोन्स मिलती है, दो इधर और दो इधर, 4 हो गई। और इसी स्केपुला के अंदर, यहाँ देखेंगे स्केपुला के अंदर यहाँ पर एक कैविटी होती है, ये देखो, खांच होती है ये।
इस खांच के अंदर ये ह्यूमस का हेड आकर, मतलब जो ये वाली हड्डी होगी तो उसको ह्यूमरस बोलते हैं। इसका जो सिर है वो यहाँ आकर फंस जाता है, और जब वो यहाँ सर फंस जाता है तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है? बॉल एंड सॉकेट, जिसको कि आप रोटेट कर सकते हो। तो इस खांच को, ठीक है ना, हम लोग ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। तो दो तरह की बोन्स हो गई, क्लेविकल कॉलर बोन और स्केपुला, ठीक है ना। और इसमें जो कैविटी होगी वो ग्लिनोइड कैविटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पहले वाले में ये वर्ड आया हुआ है ग्लिनोइड कैविटी, आप इसको देखिएगा कि स्केपुला के अंतिम सिरे पर कोरेक्वाइड के बीच एक कप नुमा कैविटी पाई जाती है, जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं, और इसी में ह्यूमरस अस्थि का सिर आकर फिट हो जाता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ठीक है ना। कौन सा बॉल जॉइंट बनाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। क्लियर? चलिए, तो ये तो हमारे पहले पेक्टोरियल गर्डल हो गया। अब पेक्टोरियल गर्डल का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है कि यह भुजाओं को जुड़ने में स्थान देता है, हाथ को जोड़ने का स्थान देता है, ठीक है। ये भुजाओं की कुछ पेशियों को भी जुड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो दो इसके कार्य होते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी जो गर्डिल आती है वो आती है पेल्विक गर्डिल। अब ये जो पेल्विक गर्डिल है ना, ध्यान देना, ये हिप्स वाली बोन होती है, और इस हिप्स वाली बोन के अंदर क्या होता है कि तीन बड़ी बड़ी हड्डियां, जिसमें एक तो होती है इलियम, एक होती है इस्चियम, और एक होती है पुबिस। एक तो हो गई इलियम, ठीक है, एक हो गई इस्चियम, और एक हो गई प्यूबिस, ठीक है ना। ये तीन हड्डियां मिलकर इसका निर्माण करती हैं, और एक लेफ्ट और एक राइट में होती हैं, ठीक है। इसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, और इसी पेल्विक गर्डल के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, जिसको हम एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। और उसी एसिटाबुलम कैविटी में फीमर का हेड, मतलब पांव की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसका हेड आकर जुड़ता है। तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। और ये तीनों मिलकर एक पूरा पेल्विक गर्डल बनाती हैं, और इसी पेल्विक गर्डल के अंदर एक कैविटी होती है, ठीक है, एक कैविटी होती है जिसको हम एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। तो एक ये वाला बोन हो गई, एक ये वाली बोन हो गई, ये दोनों बोन्स हो गई, ठीक है। इनके बीच में आप देखो, ये वाली जो संरचना आ रही है ये आपने देखी होगी वर्टिबल कॉलम के अंदर, बैकबोन के अंदर। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जिसके अंदर क्या आके मिल रहा है? सैक्रम, कोकिक्स, ये वाले जो टोटल दो बोन्स हैं वो आके यहाँ फिट हो जाती हैं, और ये इनको एक स्टेबिलिटी देती हैं, ओके ना। तो इसमें क्या होता है, इनके कार्य क्या हो गए? एक तो कार्य हो गया कि पैरों की अस्थियों को जोड़ने का स्थान देती है एसिटाबुलम कैविटी से। दूसरा, उदर, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको भी जोड़ने में ये मदद करती हैं, उनको सुरक्षा देती हैं, ठीक है। शरीर के भार को पैरों में ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि जो शरीर का भाग है इस पे आएगा, यहाँ से पाँव में चला जाएगा, ठीक है। और ये पैरों की पेशियों को भी जोड़ने में मदद करेंगी। और वर्टिबल कॉलम का सबसे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, कौन सा? सैक्रम और कोकिक्स, इससे जुड़ा होता है, ठीक है ना। क्लियर है? तीन हड्डियां, इलियम, इस्चियम, पुबिस, एक कैविटी एसिटाबुलम कैविटी जिसमें हेड ऑफ फीमर आकर अटैच हो जाता है, ओके। ये इनके पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं पाँव की जो हड्डियां होती हैं।
पाँव में सबसे पहले हम अग्रपाद की बात करते हैं, मतलब आप इसको अपन हाथ की हड्डियाँ भी बोलते हैं। अपने जो कॉमन टंग होती है ना, ये अपने हाथ की हड्डियाँ होती है। ये हाथ की हड्डियों के अंदर हम अग्रपाद फोर लिम्ब को हाथी कहते हैं, पश्चपाद हाइंड लिम्ब को हम लोग पाँव कहते हैं। अब हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं, इनमें सबसे बड़ी हड्डी होती है ह्यूमरस, जो यहाँ होती है। कहाँ जाकर जुड़ती हैं? ग्लिनॉइड कैविटी में। कहाँ जुड़ती हैं? ग्लिनॉइड कैविटी में। ओके, इसके नीचे जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं रेडियस और अल्ना। ये देखो, रेडियस और अल्ना। रेडियस जो है ये अंगूठे की तरफ होगी, ठीक है, और अल्ना जो है वो छोटी उंगली की तरफ होगी। तो ये देखो कि रेडियस अंगूठे की तरफ और अल्ना छोटी उंगली की तरफ पाई जाती है, ठीक है। तो देखो, एक तो ह्यूमरस हो गई, एक दो ये हड्डियां हो गई रेडियस और अल्ना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे चार चार के अंदर 8 हड्डियां यहाँ पे होती हैं, जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। फिर मेटाकार्पल्स के अंदर 5 हड्डियां आ जाती हैं, ठीक है, और फ्लेंजेस के अंदर 14 बोन्स आ जाती है। ये इनका टोटल सीक्वेंस रहता है। तो ये देखो, 8 और 2 10 और एक 11, 11 और 5 16 और 4 20 और 10 30, तो टोटल 30 हड्डियां यहाँ पे ये हो गई। कितनी हो गई? 30 हड्डियां हो गई। तो हाथ के अंदर 30 हड्डियां होंगी, ठीक है। अब ये 30 हड्डियां कौन कौन सी होंगी? एक तो ह्यूमरस होगी, 2 रेडियस अल्ना हो जाएंगी, ठीक है, और 8 जो होती है वो कार्पल्स हो जाएंगी, 5 मेटाकार्पल्स हो जाएंगी और 14 उंगलियों की फ्लेंजेस हो जाएंगी। इनके प्रॉपर इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो आप, इसका फॉर्मूला देखो। ह्यूमरस के बारे में तो हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमरस का जो सिर होता है वो पेक्टोरल गर्डल के ग्लिनॉइड कैविटी में होता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। इसके नीचे रेडियस अल्ना होती है, रेडियस अंगूठे की तरफ और अल्ना छोटी उंगली की तरफ होती है, ठीक है। इसके बाद कार्पल्स में 8 हड्डियां होती हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये कार्पल्स है। इसके अंदर टोटल 8 हड्डियां होती हैं, 4-4 की पंक्तियों में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में मेटाकार्पल्स, ये जो मेटाकार्पल्स में ये 1 2 3 4 और 5 लंबी लंबी हड्डियां दिखती है जो हमारे पाम का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसमें टोटल 5 हड्डियां होती हैं और जो उंगलियां होती हैं फेलेंजेस, उनके अंदर टोटल ये देखो 3 4 12 13 14 ये हो गई, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर 30 हड्डियां एक हाथ में होंगी, 30 हड्डियां दूसरे हाथ में होंगी, तो टोटल 60 हड्डियां हो गई, ठीक है। 4 हड्डियां हो गई अपने ये क्लेविकल और स्केपुला, 2 इधर और क्लेविकल स्केपुला 2 इधर, तो 4 ये हो गई। तो 60 और 4 64 हड्डियां तो हमारे हाथ में हो गई। कहाँ हो गई? हाथ में हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाँव की। हाथ के हड्डियों के कुछ गुण दिए हुए, हम उसको भी देख लेते हैं कि संधि एवं जंतुओं के अग्रपादों की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है, ठीक है, गतिशीलता इसमें ज़्यादा होती है। मेटाकार्पल हथेली को चौड़ा बनाती हैं। अंगूठा जो हमारा होता है ये घूम सकता है, हर दिशा में घूम सकता है, ठीक है ना। अंगूठा दिखाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है कि ये का कुछ जंतुओं में चलने में मदद करता है, किसी के अंदर ये पकड़ने में मदद करता है, किसी में लिखने में मदद करता है। तो वो डिपेंड करता है कि किसके हिसाब से ये कार्य करता है। और ये इसका मेन कार्य होता है कि हमारे आगे वाले शरीर को, आगे वाले हाथों को ये शक्ति प्रदान करती हैं, ये सारी हड्डियाँ, ठीक है। कोई कार्य वगैरह पूछा नहीं जाता है, मेन तो इनकी हड्डियों के बारे में पूछा जाता है। अब ये देखो, हम बात करते हैं पश्चपाद की, मतलब पाँव की।
जो हमारा पाँव होता है ना, इसकी जो हड्डियां हैं वो हम देख रहे हैं। हमको पता है सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कहाँ होती है, जांघ में होती है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे फीमर के जस्ट नीचे टीबिया और फिबुला होती है, फिबुला और टीबिया होती है। ये पाँव के अंदर हो गई, देखो टीबिया और फिबुला, ठीक है। तो दो ये हो गई। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि जो हमारा जो जॉइंट होता है ना पाँव का, फीमर और टीबिया फिबुला का, इसके ऊपर एक और हड्डी होती है जिसको हम नी कैप या पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला। इस चीज को याद रखना, ये एक इसमें अलग से चीज होती है, इसमें एक पटेला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पटेला पाई जाती है, ठीक है, जो हाथ में नहीं होती, पाँव में होती है। इसके अलावा टार्सल और मेटाटार्सल, टार्सल पाँव में होती हैं और कार्पल्स हाथ में होती हैं। तो वहां कार्पल्स वर्ड आएगा, यहाँ पे टार्सल वर्ड आएगा। कार्पल्स जो हाथ में हमने पढ़ी थी वो 8 थी, यहाँ पे जो हम टार्सल पढ़ रहे हैं वो 7 ही है, एक कम है। मेटाटार्सल वहां पे भी 5 थी, यहाँ पे भी 5 है, ओके, सेम है। अब ये थोड़ा सा फर्क इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्लेंजेस वहां पे भी 14 थी, यहाँ पे भी 14 है, ठीक है ना। फ्लेंजेस जो है उंगलियों की हड्डियां, वहां पे भी 14 थी, यहाँ पे भी 14 है, ठीक है। एक पटेला एक्स्ट्रा हो गई जो वहां नहीं थी, और एक कार्पल और मेटाकार्पल में कार्पल 8 थी और मेटाकार्पल 7 है, इसलिए एक वहां कम हो गई, ठीक है ना। तो वही चीज होती है, इसलिए क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर जो टार्सल्स है ये 7 होंगी, मेटाटार्सल 5 होंगी और फ्लेंजेस 14 होंगी। वो कार्पल यहाँ पे 8 थी हाथ के अंदर, पर पाँव में यहाँ केवल 7 होती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक कम होती हैं। पर ये नंबर फुलफिल कौन कर देता है? पटेला, जो पाँव में होती हैं हाथ में नहीं होती। तो क्या हो गया कि एक फीमर हो गई, 2 टीबिया फिबुला हो गई, एक पटेला हो गई, 7 टार्सल हो गई, 5 मेटाटार्सल हो गई और 14 फ्लेंजेस हो गई। तो ये कितनी हो गई देख लो यहाँ पे, 10, 11 और 5 16, 14, 30, कितनी हो गई? तो पाँव में भी 30, हाथ में भी 30, ठीक है ना। सिर्फ टार्सल और कार्पल में एक का फर्क होगा, जिसको पटेला फुलफिल कर देता है, ओके ना, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो 30 एक पाँव में, 30 दूसरे पाँव में, तो 60। अब इसके कुछ हम गुण देख लेते हैं। जो पैरों की हड्डियां होती हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा भारी होती हैं हाथों की अपेक्षा, क्योंकि मनुष्य का सारा वेट पैरों पर होता है, ठीक है ना। ये चलने में भी मदद करता है। चौड़े पंजे होते हैं जो खड़े रहने में मदद करते हैं, ठीक है। और पैरों की हड्डियां जो होती है वो अधिक से अधिक भार को सहन करने की क्षमता रखती है और संतुलन बनाने का कार्य करती है, ओके। अब मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको एक टेबल बताने वाला हूँ, जिस टेबल के अंदर हम ये देखेंगे 206 हड्डियां हुई कैसे। तो ये देखो, ये पहले हम बात करते हैं स्कल की। स्कल के अंदर आप ये देखो, यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ये हो गई। इसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 ये हो गई। तो 8 और 14 कितनी हो गई? 8 और 14 कितनी हो गई? 22। तो ये 22 हड्डियां हो गई, ठीक है। इसके बाद में ये 6 हड्डियां जो है ये हमारे कान की हो गई, ऑडिटरी, जिसमें मेलस, इंकस और स्टेप्स, ये 3 हड्डियां एक कान में और 3 दो में, तो टोटल 6 हड्डियां हो गई। इसके बाद में वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर टोटल 26 हड्डियां होती है, 7 सर्वाइकल की, 12 थोरेसिक की, 5 लंबर की और एक कॉकिक्स और किसकी? सेक्रम, सेक्रम की, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे रिब केस की।
तो 24 रिब्स होती हैं और एक स्टर्नम हो गई। क्लियर? तो ये टोटल मिलाकर 80 हो गई। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि जो आगे वाला पाँव है, मतलब हाथों के अंदर आप देखो कि जो पेक्टोरियल गर्डल है उसमें टोटल 4 और आगे वाले पाँव में टोटल 30। तो यही होती है 30 इंटू 2 60 हो जाएंगी। तो 60 ये हो जाती हैं और 4 ये हो जाती हैं, तो मिलाकर टोटल 64, क्योंकि 2 हाथ हैं हमारे। वैसे पेल्विक गर्डल के अंदर 2, एक लेफ्ट एक राइट, तो 2 ये हो गई और 30 ये हो गई एक में और 30 दूसरे में हो गई, तो 60 ये हो गई। तो 64 ये और 62 ये, तो ये मिलाकर टोटल कितनी हो गई? 126। 126 ये और 80 ये, इसको और इसको जब हम जोड़ देते हैं तो वो 206 बन जाती है। कितनी बन जाती हैं? 206 बन जाती है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। क्लियर? समझ में आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर है? चलो, तो ये हो गया हमारे आज की ये वाली क्लास। अगली क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जॉइंट्स के बारे में, संधियों के बारे में, और जॉइंट्स और जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी अपसामान्यताएं होती हैं। ठीक है, उनको हम उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, बाय।